चलिए दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा बात करेंगे योग मार्ग का। तो योग मार्ग अपनाने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। दो तरह से आपकी मुक्ति होती है, एक है भक्ति ज्ञान और दूसरा है योग। तो बिना भक्ति ज्ञान नहीं होता है, सब अपने अपने भक्ति अनुसार ही इस धरती पे ज्ञान अधिकारी होता है। तो पहला मार्ग है भक्ति ज्ञान मार्ग, जिससे आपकी मुक्ति होती है, और दूसरा मार्ग है योग मार्ग। योग मार्ग में आपको कठिन साधना करना पड़ता है, तो योग मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग है। इस संसार में शायद ही कोई कोई इस मार्ग पे चलता है, योग मार्ग अपनाता है। तो योग मार्ग में आपको सबसे पहले आहार को शुद्ध करना रहता है, अपने आहार को शुद्ध करना रहता है। उसके बाद सन्यासी बनना रहता है, क्योंकि घर की गृहस्थी में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। आप एकाग्रचित होके नहीं रह सकते घर की गृहस्थी में, क्योंकि कठिन साधना करना पड़ता है दिन रात, और बिना कोई इंटरप्शन का, बिना कोई डिस्टर्बेंस का। इसलिए ये घर की गृहस्थी में संभव नहीं है। योग मार्ग अपनाने वाले बहुत सारे महात्मा हुए हैं, उसमें से एक महात्मा बुद्ध भी थे जिन्होंने योग मार्ग अपनाया। तो उन्होंने भी पहले सन्यासी लिया योग मार्ग अपनाने से पहले। तो इस संसार को आपको पूरी तरह से छोड़ना होगा, बैरागी बनना होगा। घर बार, नारी बाल बच्चे, मोह माया सभी त्यागना होगा। काम क्रोध लोभ मोह मद को आपको मारना होगा। सन्यासी लोग भिक्षा मांग के खाते हैं। साथ ही सांसारिक इच्छा को भी त्यागना होगा, ब्रह्मचर्य का पालना करना होगा, और सांसों पे ध्यान देके सांस लेना और छोड़ना। हमेशा सांसों पे ध्यान देके सांस लेना और छोड़ना। आपको सोचना और कल्पना करना छोड़ना होगा। आप कहीं पे बैठ के सांसों पे ध्यान लगा रहे हो, फिर भी आपका मन आपको भटकाएगा, कुछ ना कुछ कल्पना करता रहेगा। तो ये सब कल्पनाएं करना छोड़नी होगी। आप पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, बार बार आपको अपने ध्यान खींच के सांसों पे लाना होगा, सांसों पे लगाना होगा। दूसरी उपाय है मानसिक और शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रहना होगा। ये योगी सब हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना होगा शुरू में, जिससे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़े। कहते हैं ना, हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपको शारीरिक क्षमता को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये सब शुरुआत में, अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करके अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ानी होगी। अंकुरी भोजन सबसे उत्तम भोजन होता है, आपको अंकुरी भोजन करना होगा। सुबह सूर्य उदय से पहले उठना रहता है। उसे सूर्य उदय से जो पहले उठते हैं उस समय को निर्वाण का समय कहा जाता है। तो वो सबसे उत्तम समय होता है योगियों के लिए, कि आप सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाए 1-2 घंटा। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज स्ट्रॉन्ग माइंड। आपको वर्तमान में अपने दिमाग को रखना होगा, जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना होगा। आपको पूरी तरह से सफल होने में 5 से 10 साल लग जा सकता है। अगर आप सन्यासी बन के इसी पथ पे लग गए, आपको कोई योग का रास्ता दिखाने वाले गुरु मिल गए, या आपको खुद ही प्रयत्न करना चाहते हो, तो आपको पूरे से पूरे 5 से 10 साल लग जाएंगे। आपके पास एक हृदय है, एक मन है, एक बुद्धि है। हृदय को हमेशा शुद्ध रखना होगा। शुद्ध आहार से आपका हृदय साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, मन साफ रहेगा, तो बुद्धि दिमाग से केवल सोचा जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है। तो आध्यात्मिक ज्ञानों से अपनी बुद्धि को भी निर्मल करना होगा। तो दिमाग में सांसारिक चीज़ों को, सांसारिक वस्तुओं को छोड़ के केवल एक ही आध्यात्मिक ज्ञान को भर के रखना है, एक ही लक्ष्य पे ध्यान देना है।
तो रही बात, ये सब चीज़ें आपको करनी होगी। उसके बाद जब आप योग में बैठते हैं तो आप ध्यान कहाँ लगाते हैं, तो सांसों पे। आप ध्यान सांसों पे लगाते हैं। इंसानों के शरीर में केवल 7 कमल का ठिकाना बनाया गया है और एक कमल हृदय के माही है, जहाँ पे महाकाल ब्रह्म रूप धरे बैठे। 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पाँव, अलख निरंजन नाम कहलाते। निरंकार निरंजन, केवल 7 कमल का ठिकाना बनाया है शरीर में और एक कमल हृदय के माही, जहाँ पे ब्रह्म रूप धरे बैठे। तो आपको ध्यान कहाँ लगाना रहता है, सांसों पे। जब आप सांस भीतर और बाहर लेते हैं तो ये और क्या होता है, सारे ऑक्सीजन सांस आपकी पूरे के पूरे शरीर में फैलने लगता है। कबीर कहा करते थे 72,000 नारियाँ हैं, उसमें 9 प्रमुख, 9 में भी 3 मुख्य, उसमें भी एक नारी ऐसा है जिससे सतलोक ग्रहण होता है। तो बीच का नारी है, एक हो गया इंगला पिंगला, और बीच का नारी जो है सुषमना। 3 में से एक अनूप है, जो ऊपर से नीचे तक पूरा 7 चक्र का जोड़ते हैं। तो आपको अगर ध्यान लगाना होगा तो आप सांसों पे ही ध्यान लगाते हैं। सगुण ब्रह्म का किसी को ध्यान लगाना रहता है तो अपने ध्यान को अपने भ्रिकुटी में स्थिर करके ध्यान लगा के सांसों पे ध्यान लगाता है। अपने ध्यान को दोनों भाव के बीच भ्रिकुटी में स्थिर करके सांसों पे वो ध्यान लगाते हैं। लेकिन आपको निर्गुण का ध्यान लगाना हो तो कहाँ लगाइएगा, 7 कमल का ठिकाना बनाया है केवल शरीर में, तो वो शून्य आकाश के बाहर है। शून्य आकाश के बाहर है। तो शून्य आकाश के बाहर ध्यान लगाने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान तो आपको सांसों पे ही लगाना है और वो शून्य आकाश के बाहर है। इसलिए आपको 7 चक्र को पार करना होगा। 7 चक्र को पार करना रहता है क्योंकि वो शून्य आकाश के बाहर है। अगर 7 कमल का ठिकाना बनाया आपके पूरे शरीर में, पाँव से लेके नीचे मूलाधार चक्र से लेकर सर तक, तो वो सर के ऊपर है। तो सर के ऊपर आप ध्यान नहीं लगा सकते, केवल आपको सांसों पे ही ध्यान लगाना है। आप अगर भेद जानते हो तो आप अपना ध्यान बाहर ही खींच सकते हो। जैसे आप बाकी कोई जानता है, भेद जानता है कि शून्य आकाश के बाहर वहाँ पे आदि पुरुष का वास है, तो शून्य आकाश के बाहर ही वो अपना ध्यान खींच के रखता है आदि पुरुष पे ही, और सांसों पे ही ध्यान लगाना रहता है। तो सांसों पे ध्यान लगा, कहीं कहीं पे कबीर ने लिखा है कठिन साधना से ही सूक्ष्म द्वार देता है दिखाई। तो अगर दिन रात की कठिन साधना से आपकी सूक्ष्म द्वार खुल गई तो शून्य आकाश के बाहर आपको दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। तो वही है आदि पुरुष का वास। ज्योति रूप तेज आपको जो दिखाई देगा, वो ज्योति रूप तेज वो काल निरंजन ही है। 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पाँव। तो ज्योति रूप काल निरंजन ही है जो दिखाई देता है। वो ऋषि मुनियों सबको दिखाई देता है, जो अपने ध्यान को अपनी भ्रिकुटी के बीच स्थिर करके सांसों पे ध्यान लगाते हैं। तो सफल होने के बाद उन लोगों का भी सूक्ष्म द्वार खुल जाता है। तो ज्योति रूप तेज, 7 स्वर्ग तक शीश, 7 पाताल पाँव, काल निरंजन ज्योति रूप तेज है जिनका, उनको दिखाई देता है। लेकिन सत्य पुरुष आदि पुरुष का वास है शून्य आकाश के बाहर। शून्य आकाश के बाहर दिव्य प्रकाश है। तो दिन रात की कठिन साधना जब आप सांसों पे ध्यान लगाते हैं तो आपको सूक्ष्म द्वार दिखाई देगा। तभी जाके अगर आप शून्य आकाश के बाहर दिव्य प्रकाश अगर आप सफल हो गए तो दिखाई देगा। वही है आदि पुरुष का वास। तो ये होता है योग विधि। निर्गुण का ध्यान लगाना योग विधि से आज तक तो मैंने एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा इस धरती पर जिन्होंने योग मार्ग अपनाया हो, ध्यान लगाया हो। योग मार्ग कठिन ही है, सगुण तो बहुत है, क्योंकि वो लोग भ्रिकुटी के बीच में अपना ध्यान स्थिर करके सांसों पे ध्यान लगाते हैं। इसमें भी आपको सांसों पे ही ध्यान लगाना होगा। कबीर कहते थे सांसों की सांस में है, मैं तो तेरे पास में, सांसों की सांस में। तो सांसों पे ही ध्यान लगाना होगा, भीतर तक जाना होगा, सूक्ष्म द्वार दिखाई देगा। लेकिन ध्यान कहाँ स्थिर करना है, सर के ऊपर भी आप अपना ध्यान स्थिर करते हो तो आपको पहले भेद जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि शून्य आकाश के बाहर आदि पुरुष का ध्यान लगा रहे। आपके चित्त में ये रहना चाहिए कि आप शून्य आकाश के बाहर आदि पुरुष का ध्यान लगा रहे।
लेकिन ध्यान तो आपको सांसों पे ही लगाना है। चित्त में ये रहे कि आप सर के ऊपर, मतलब आपके सर के ऊपर, मतलब अगर आपके शरीर में जो 6-7 कमल है वो ब्रह्मांड है, तो सर के ऊपर क्या हुआ? ब्रह्मांड के बाहर। तो सर के ऊपर कहो या ब्रह्मांड के बाहर, शून्य आकाश के बाहर दिव्य प्रकाश जो आपको दिखाई देगा आदि पुरुष का वास। तो वहाँ पे ऐसे ध्यान, सांसों पे ध्यान लगा के अब अपनी ध्यान तो आपको सांसों पे ही लगाना है। सांसों पे ही ध्यान लगा के दिन रात की कठिन साधना से आपका सूक्ष्म द्वार दिखाई देगा। तो चलिए, ये था आप लोगों को बताने के लिए कि योग विधि कोई ट्राई करना चाहता है, कोशिश करना चाहता है, तो आपको पहले इन सब चीज़ों को पालना करना होगा, उसके बाद सांसों पे ध्यान लगाना शुरू करना होगा। शायद ही कोई सफल होता है योग विधि से कि उसकी सूक्ष्म द्वार खुल जाए और शून्य आकाश के बाहर, सातों चक्र को पार करके शून्य आकाश के बाहर जो भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके जो ध्यान लगाते हैं ना, वो है छठा, क्या होता है, क्या वो, छठा चक्र। क्योंकि 6 चक्र है ऊपर से लेकर नीचे तक, छठा चक्र हो गया भ्रिकुटी के स्तर। 2 दल माही 2 दल वीर, सूर्य चंद्र प्रकाश गजक के। तो छठा चक्र हो गया आपका भ्रिकुटी के बीच में स्थिर। 7वां कमल कहाँ है? सर के पूरा पूरा हो, आपके तारू ही 7वां कमल है। ये हो गया। तो 7 कमल को पार करके आपको ब्रह्मांड के बाहर सूक्ष्म आदि पुरुष का दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। तो सांसों पे ध्यान लगा के ही जाना है, सांसों की सांस में। तो बहुत कठिन, रात की कठिन साधना से आपको वो सूक्ष्म द्वार देगा दिखाए। ये थोड़ा कठिन है, शायद कोई सफल होता है। भक्ति ज्ञान मार्ग सहज है, प्राय सब लोग भक्ति ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। हृदय की भेद जानना और हृदय से लगन लगाना, केवल अनुभव हो गया। अनुभव, ज्ञान का एक पल ही काफ़ी होता है, अनुभव का एक पल ही काफ़ी होता है भक्ति मार्ग में। उसके बाद दृढ़ संकल्प पे अड़े रहना है और हृदय से लगन लगाए रहना है। तो भक्ति ज्ञान मार्ग थोड़ा सहज होता है। तो ये था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।